अगर आपकी बुद्धि किसी भी चीज के साथ उलझी हुई नहीं है तो आपकी बुद्धि के लिए जीवन के अलग अलग आयामों की खोज करना और उनके प्रति खुलना बहुत ही प्राकृतिक होगा। सुरक्षा पाने और खुद को बचाने की कोशिश में आप किसी चीज के आधार पर अपनी पहचान बना लेते हैं, वरना पहचान बनाने का और कोई फायदा नहीं है। कृपया देखिए, आपकी पहचान आपको किसी चीज से जुड़े होने का झूठा बोध कराती है जिसे आप वैसे भी एक दिन छोड़ देंगे। जब आप किसी ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ये उसी पहचान के चारों ओर घूमने लगती है। आप खुद को जिस भी रूप में पहचानते हैं, आपकी बुद्धि केवल उसी के इर्द गिर्द काम करती है। कृपया देखिए। हाँ, अगर आप खुद को अपने धर्म, राष्ट्रीयता, अपने परिवार से पहचानते हैं तो ये केवल उसी के इर्द गिर्द काम करती है। ये एक तरह की पूर्व धारणा है ना? एक पूर्व धारणा वाला मन देख नहीं सकता, एक पूर्व धारणा वाला मन जीवन की सच्चाई प्रकट नहीं कर सकता। बस इतनी सी ही बात है। जब मैं पूर्व धारणा कहता हूं तो मेरा मतलब कई अलग अलग स्तरों की पूर्व धारणा से है। मन पूर्व धारणाओं से भरा हुआ है। ये इससे तय होता है कि आप खुद को किस रूप में पहचानते हैं। आप जिस भी रूप में खुद को पहचानते हैं, आपका मन उसी के चारों ओर घूमता है। इस समय आप खुद को ऐसी कई चीजों के रूप में पहचानते हैं जो आप नहीं हैं। इसे समझने के कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, आपके सामने थाली में खाना आता है। आप कहते हैं ये मेरा खाना है। आप उसे खाते हैं और फिर कहते हैं ये मैं हूं। क्या ऐसा नहीं है? जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं, बस भोजन का एक ढेर है या नहीं? हाँ, ये वही भोजन है जो आपने खाया है ना? जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर वो आप कभी नहीं हो सकते, है ना? क्या आपने मन को समय के साथ इकट्ठा किया है? हाँ, पर अभी आप दोनों चीजों को मैं कह रहे हैं, है ना? और ये यही नहीं रुकता, ये कई चीजों में फैल जाता है। आपका घर, आपकी कार, आपकी चीजें, आपका पैसा, आपके बच्चे, आपका पति, आपकी पत्नी, लाखों दूसरी चीजें, आपका धर्म, आपके विचार, आपकी धारणाएं, सब कुछ। आप ऐसी बहुत सारी चीजों के रूप में खुद को पहचानते हैं जो आप नहीं हैं। जब आप इस तरह के हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। ये कमजोर बुद्धि है, उसने अपनी पैठ खो दी है। ये केवल पुरानी बकवास को दोहराती रहती है। जब आप ऐसी चीज के रूप में खुद को पहचानने लगते हैं जो आप नहीं हैं, तब आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं होती। ये बस दोहराती रहती है। तो इस दोहराने वाली बुद्धि को ही हम कर्म कहते हैं। जब हम किसी को पहले से तय ढर्रों से गुजरते देखते हैं, चाहे वे कितनी भी अच्छी परिस्थितियों में हों। आज सुबह सूरज बहुत अच्छी तरह से ऊपर आया, पर कोई दुखी है। फूल खिल रहे हैं, मौसम अच्छा है, सब कुछ शानदार है, पर कोई दुखी है। तब हम कहते हैं, अरे ये उसका कर्म है। हम ये क्यों कह रहे हैं? ये उसकी अपनी करनी है, क्योंकि उसने ऐसे पैटर्न बनाए हैं जो खुद को दोहराते हैं। वो सूर्योदय का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो सुंदर मंद हवा का आनंद लेने में सक्षम नहीं है, वो फूलों की सुगंध लेने में सक्षम नहीं है। उसके कर्म चल रहे हैं। उसके सिर में जो चल रहा है वो उस पर राज कर रहा है। ये कर्म है। कर्म का अर्थ है करनी, आपकी करनी, या दूसरे शब्दों में जीवन का आपका अनुभव 100% आपकी करनी है। ये किसी दूसरे की करनी नहीं है।